चलो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूप्ले, है ना। इसका राइट आंसर ड्यूप्ले। चलो थोड़ा सा नजर अपन डाल लेते हैं किसके ऊपर, तो थोड़ी सी कोशिश अपनी रहेगी कि हम ये भी चीजें देख लें कि भाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब एस्टैब्लिशमेंट हुई तो वो तो 1664 में हुई। उस समय का रूलर था लुई 14 और उस समय का फिनांस मिनिस्टर था जिसके प्रयासों से, कोलबर्ट के प्रयासों से क्या हुआ, स्थापना हुई। ये कंपनी भारत पहुंची 1668 में फ्रैंकोइस कैरो के नेतृत्व में। पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में डाली 1668 में, दूसरी फैक्ट्री इन्होंने 1669 में मुसोलीपट्टनम में डाली। क्लियर है? ठीक, तो ये चीजें ध्यान देना। आगे एक और चीज जो शायद आपको पता नहीं होगा, वैसे आपको पता होना चाहिए, आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको शिक्षक से ज्यादा पता है, लेकिन फिर भी आप इस बात को बताना कि भाई इन्होंने पौंडीचेरी पर विजय प्राप्त करी 1669 के बाद। इन्होंने पौंडीचेरी पर विजय प्राप्त करी और इस पौंडीचेरी पर विजय इन्होंने प्राप्त करा 1672 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1672 में शेर खान लोदी को पराजित कर दिया। ध्यान से सुनना, शेर खान लोदी को पराजित कर दिया। और जब इसने शेर खान लोदी को पराजित किया, जो पौंडीचेरी का शासक हुआ, तो पौंडीचेरी ग्राम अब किस, पौंडीचेरी गांव या पौंडीचेरी ग्राम किसको प्राप्त हुआ? तो अब जब पराजित होंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित प्राप्त होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और इस चीज को हम ऐसे ही बता रहे हैं कि आपको ध्यान रहे, इसलिए बता रहे हैं कि हम आगे वाला लाइन बहुत ही अच्छे से लिख पाए जिससे आप कनेक्ट कर पाए। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी? तो कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी पौंडीचेरी, जो 1674 में बनी। तो 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, आप अगर ठीक से देख पाए तो ये वाला एरिया है ना, 1675 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पे? पौंडीचेरी में है और कैपिटल है, इसलिए यहाँ का गवर्नर जनरल है ड्यूप्ले। तो ये है भाई पूरी जर्नी। आगे इसके बाद अगर हम इसके बारे में थोड़ा बहुत और बात कर लें तो ड्यूप्ले, जरा ध्यान देना, ड्यूप्ले फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में किसको पराजित करता है? अनवरुद्दीन को। और अनवरुद्दीन को पराजित करने के बाद अब ये भी चांसेस है मेरे भाई कि आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाए, ये सब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रथम कार्नेटिक वॉर का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रभाव क्या था, परिणाम क्या था या इंपैक्ट क्या था? तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का इंपैक्ट क्या था? तो इसका प्रभाव जरा ध्यान देना। इसका प्रभाव ये था कि इसमें दो बातें हैं। पहली चीज ये है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? तो उत्साही थी अपने लाभ को लेकर, और दूसरी तरफ क्या थी? तो भारतीय राजाओं का खोखलापन साबित आया या खोखलापन साबित हुआ जब उसने अनवरुद्दीन की 700 से 900 सेना को पराजित किया। 700 से 900 सेना अनवरुद्दीन के 10,000 आर्मी को पराजित करी, तो यहीं पे खोखलापन प्रूफ आ गया। और इसी एक्साइटमेंट की बात करें तो ये सेकंड कार्नेटिक वॉर में ड्यूप्ले के लीडरशिप में ही प्राप्त होता है। आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, सेकंड कार्नेटिक युद्ध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण पर प्रभाव किस कंपनी का था? तो आप बताओगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसका प्रभाव कहां से कहां तक? तो याद करो, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। आपसे हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि कितना डीपली स्टडी करना है, अब ये चीजें आपको पता होगा। क्योंकि अब देखो, अब पीसीएस या आयोग को ये लगने लगा है कि हमें अधिकारी चाहिए, हमें वो अधिकारी नहीं चाहिए जो गांव की सभ्यता को या गांव की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अब बताओ, आपने न्यूज सुना होगा ना कि गांव में ही एक, अपने बिहार में ही एक ऐसे अधिकारी हैं जो अपने ही गांव की एक लड़की से शादी कर ले रहे हैं, हालांकि सस्पेंड हो गए। तो फिलहाल ये सारी